दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। चित्रकूट धाम करबी मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। माना जाता है भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। मंदाकिनी नदी के किनारे पर ही तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध रामायण ग्रंथ लिखा था। चित्रकूट ब्रह्मा कुमारी आश्रम की मुख्य संचालिका राजयोगिनी दुर्गेश दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1956 में बनारस यूपी के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से आप कथा पाठ एवं ईश्वरीय आराधना में विशेष रुचि रखती थी। आप गंभीर, स्नेही, सहनशील एवं शक्ति स्वरूपा हैं। सत्य की खोज में आपको 1974 में सतना मध्य प्रदेश से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की गहराई समझते हुए 1981 में आप संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिली। बाबा से विशेष प्रेरणाएं प्राप्त करके अपनी लौकिक पढ़ाई MA इकोनॉमिक्स पूरा करने के बाद अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। 1982 से सतना, सीधी, मैहर, शिवपुरी, भिंड आदि स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं देते हुए 1992 से चित्रकूट धाम करबी में ही अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र तथा 10 BK पाठशालाओं में 500 से अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। लौकिक परिवार में, ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ और सारा ही परिवार भक्ति से ओतप्रोत था। उसमें भी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जन्म से ही शिव भक्ति हम लोगों को सिखाई गई, परंतु साथ साथ कुछ देवी की विशेष इष्ट होने के कारण सभी लोग साधना के साथ साथ स्वच्छता, पवित्रता, भोजन की शुद्धि, कभी भी जन्म से कोई मार्केट का खाना या किसी के घर का भोजन करना, यहाँ तक कि कन्याएं ब्राह्मणों की किसी के यहाँ कन्या भोजन पर जाती हैं, पर मेरे लौकिक परिवार का नियम था कि कन्या किसी के घर भोजन भी करने नहीं जाती थी। इस कारण से जो धारणा बाबा ने दी वो कठिन नहीं लगी और जन्म से ही जैसे आहार की शुद्धि थी, कभी स्वप्न में भी प्याज, लहसुन आदि कोई चीज़ों का सेवन मैंने नहीं किया। और पढ़ाई के भी काल में कभी किसी का कोई दबाव या कुछ ऐसा शिक्षा देने का कि तुम पढ़ो उठो, ये नहीं हुआ। शुरू से ही अध्ययन काल में बचपन से ही इतनी रुचि थी पढ़ाई में कि अपने आप उठ करके 2-2:30 बजे रात्रि से पढ़ाई करना, घर के कारोबार में भी सबका हाथ बटाना, बड़ों को सम्मान देना, ये अपना शौक़ था जैसे। और कोई भी पारिवारिक संबंधों में कार्यक्रम आदि होते थे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। मोहल्ले की भी कोई जैसे त्यौहार वगैरह होता तो माताओं को सहयोग दे के उन्हें उमंग उत्साह से तैयार कराना, विधिवत कोई भी त्यौहार को मनवाना, सारे ही लोगों को एकत्र करना, सबके प्रति एक शुभ भावना रहती थी कि सब लोग उमंग में रहें, सब सदा प्रसन्न रहें। ये बचपन से मेरा एक शौक़ था। तो इसी सिलसिले में जब हमारे माता पिता को दोनों को निमंत्रण दिया
निर्मला बहन थी वहाँ की इंचार्ज, तो उन्होंने कहा 2 आत्माओं को लेकर आना है। तो प्रकाश भाई ने, जो हमारे लौकिक भाई थे, श्री प्रकाश उनका नाम है और राजयोग भवन में रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम दीदी 2 लोगों को, क्योंकि उन्हें मालूम था मुरली सिर्फ यही पढ़ती हैं घर में। मेरा क्योंकि शरीर में थोड़ा सा कष्ट था, आर्थराइटिस के कारण आ जा नहीं सकती थी कहीं, तो मैं घर में उस साल मैं एमए प्रीवियस में थी, तो मुरली पढ़ लिया करती थी। फिर मुरली पढ़ने के बाद एक संकल्प चलता था कि बाप दादा कौन है, इनको जानना चाहती हूँ। तो इस तरह से लगातार मेरे अंदर में जो संकल्प था उसको साकार करने के लिए मेरे को रोज़ इंजेक्शन लग रहे थे, तो मैंने कहा कि आज मैं इंजेक्शन नहीं लगाती हूँ। यही संडे का दिन था जो आज है, तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कि जब 2 लोगों को ले जाने की बात है, पापा नहीं जा रहे हैं, तो मैं साथ में जाऊँगी। तो मैंने भाई को बोला कि प्रकाश भाई ऐसा है, आपने 2 आत्माओं को लाने का संकल्प किया है, ना लेडीज़ ना जेंट्स, ये तो किया नहीं है, तो मम्मी के साथ मैं चलती हूँ, आपकी 2 आत्माओं का संकल्प पूरा होगा और मुझे आश्रम देखने को मिलेगा। तो घर से जाने की छुट्टी इसलिए नहीं मिल रही थी कि मैं काफ़ी बीमार थी, हॉस्पिटल से रिस्क लेकर के छुट्टी दिला के लाया गया था मुझे, इसलिए ज़बरदस्ती जैसे मुझे रोका जाता था कि रेस्ट करो रेस्ट करो। तो मैंने कहा अच्छा मैं तो डॉक्टर सफ़ी से इंजेक्शन लगवाने जा रही हूँ करके ऐसे बहाने से गई। मुझे आज भी याद है कि पैरों में इतनी तकलीफ़ थी कि वो 19 सीढ़ियाँ जो आश्रम की थी, सुभाष मार्केट के आश्रम की, सतना की, उसको एक एक गिन करके चढ़े, परंतु वो सीढ़ियाँ चढ़ने से फिर मैं 84 की सीढ़ी से मुक्त हो गई। और इतना अच्छा लगा फर्स्ट डे ही मुझे वहाँ जाके, 3rd संडे था क्योंकि, तो बहन जी योग कर रहे थे। मैंने बाहर से ही जब उनकी दृष्टि देखी, क्योंकि मुझे भक्ति में भी आदत थी कि मैं देवियों के मंदिर में जाती तो कुछ भी कीर्तन भजन या ताली बजाना ऐसा नहीं करती थी, बल्कि देवी देवता की दृष्टि लेती थी। ये मेरा आंतरिक शौक था, जैसे मुझे लगता था उसमें से कुछ निकल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है। तो उस दृष्टि लेने की प्रवृत्ति के कारण मैंने उनकी दृष्टि बहुत गहराई से ली फर्स्ट डे ही, और बस उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ। काफ़ी देर के बाद जब सब लोग योग से उठ गए तो मेरी लौकिक माँ भी साथ में थी, हम दोनों ही योग में बैठे रह गए, कोई नहीं रह गया। तो बहन जी ने आके पूछा तुम लोग पहले दिन आई हो तो तुम लोग क्या कर रही हो? तो हमने कहा हम भगवान के सामने बैठे हैं। और तो मुझे फर्स्ट दिन ही मम्मा का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा का चित्र जैसे हट गया, सामने मम्मा बैठी हुई थी, क्योंकि मैं थोड़ा देवी में ज़्यादा निष्ठा रखती थी, इसलिए शायद बाबा ने मुझे मम्मा के रूप में वो साक्षात्कार कराया। तो पूछा कैसी है मम्मा? तो मैं मम्मा तो नहीं जानती थी, मैंने कहा एक देवी के रूप में बैठी हुई हैं और उनके बहुत खुले बाल हैं, और इस तरह से पूरा मुझे वो दिव्य साक्षात्कार आज भी याद है कि उस साक्षात्कार के चलते ही मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा आई कि यही वो जगह है जिसकी मुझे चाहना थी, और आज मेरी भक्ति पूरी हुई और मुझे ऐसा ही जीवन बनाना है। उसी क्षण मैंने निर्णय कर लिया, और पहले ही दिन जैसे बहन जी ने 3-4 लाइन में मुझे आत्मा का परिचय दिया, तो कहा कि अब तुम्हारी भक्ति पूरी हुई, निर्मला बहन ने कहा। दूसरे दिन मैं करीबन 24 पेज आत्मा के ऊपर लिख के लाई, और उसको देखते ही बहन जी ने उसमें एक नोट लिख दिया कि अगर ऐसा ही पुरुषार्थ रहा तो आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनेंगी, फर्स्ट डे। तो बस उस दिन का दिन है और आज का दिन, ना कभी उतार ना चढ़ाव, एक बिल्कुल तीव्र पुरुषार्थ से, जैसे कि एक संकल्प था कि मुझे पीछे किसी को नहीं देखना है। कभी भाई साहब भी कहते थे कि रात्रि को जग रही हो, 3 बजे से उठ गई हो, थोड़ा आराम कर लो। तो मुझे ऐसा लगता था कि इन्होंने इतने वर्ष तपस्या कर ली, ये लोग हमसे काफ़ी आगे हैं, और अगर मैं इनको देखती रह गई कि मैं अब ये सो रहे हैं तो मैं भी लेट जाऊं, या दीदी आराम कर रहे हैं तो मैं भी आराम कर लूं, तो शायद मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी। तो एक एक क्षण का बहुत कीमत की, और उस समय में मैं दिन में योग करना, रात्रि में योग करना, और सबसे ज़्यादा मेरे को टॉपिक लिखने का शौक़ था, क्योंकि पढ़ाई का शौक़ था तो बहुत टॉपिक लिखती थी। और बल्कि टॉपिक लिख करके फिर लोगों को सेंड करने का कोई साधन नहीं था, मोबाइल था नहीं, सेंटर पर भी केवल घुमाने वाला वो फ़ोन हुआ करता था, बजने के लिए कोई रिकॉर्ड था नहीं, तो ग्रामोफोन जैसा बजता था सेंटर पर। तो मैं लिखती थी और लिख करके बहनों को सेंड करती थी पत्र के द्वारा।
उसी समय में मैंने देखा कि सेंटर पर केवल एक मुरली आती है और 8-10 स्थान हम लोगों ने मिलकर मेहनत करके खोल लिए हैं। तो 4 आना की भी कॉपी कराना बहुत मुश्किल था। सेंटरों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। तो अचानक मेरे अंदर प्रेरणा आई कि मैं क्यों ना हाथ से लिखूं। तो बाबा की याद में मैं 3 बार दिन मुरली कार्बन कॉपी करके 9 मुरली लिखती थी। और ये सारे ही जो सेवा केंद्र थे, अतर्रा, मानिकपुर, करवी, सतना, सीधी, सिंगरौली, जहाँ तक सभी जगह हाथ की लिखी मेरी मुरली कम से कम 5 वर्ष तक जाती रही। तब फिर प्रेरणा ऐसी आई कि मैं मुरली में जो ज्ञान है उसको सीधा सीधा तो लिखती हूँ, क्यों ना मैं इसमें नए नए प्रश्नोत्तर और टॉपिक निकालूं। तो उस सब के चलते जैसे कि सारे ही बड़े भाई बहन विशेष पालना मुझे देने लगे और उस पढ़ाई के शौक़ ने विशेष हमारे जो आदरणीय महेंद्र भाई साहब थे, बीके महेंद्र भाई साहब, उनके बहुत नज़दीक ला दिया। और थोड़े ही दिन बाद वो ये कहने लग गए कि ऐसा करो कि आप यहाँ कब तक सेवा करते रहोगे, आप मेरे साथ चलो। कोई निर्णय नहीं लिया। लौकिक संबंधियों ने, माता पिता ने तो नहीं, लौकिक संबंधियों ने रिश्ता वगैरह देखने का भी कर लिया था, सब कुछ तैयारी, ये वो, कुछ विरोधी भी बन गए हमारे। लेकिन हमने किसी विरोध को, किसी विघ्न को अपने पास नहीं आने दिया। लौकिक संबंधियों के विरोध के बाद भी हमने ये सोचा कि अगर मुझे जो कुछ करना है तो श्रीमत अनुसार करना है, अर्थात बाबा जो कह रहा है कि यह कन्या जीवन श्रेष्ठ जीवन है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। और मुझे पहले से भी ऐसा लगता था कि शादी करके माता पिता कन्या को बंधन में क्यों डाल देते हैं और मुझे बाहर क्यों भेजना चाहते हैं। तो जब मुझे ये रास्ता मिल गया कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन के पवित्र रह सकती हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने सारे ही विघ्नों को बाबा के सहयोग से, बाबा की विशेष मदद से इतने सहज पार किया कि मुझे पता ही नहीं कि कब वो विरोधी हमारे मित्र बन गए। और उनमें से जो हमारी एक लौकिक मौसी की लड़की थी, जिनके पति ने हमारा संबंध तय कराने के लिए जोर डाला हुआ था, नाराज़ थी, उनने ही इसी चित्रकूट में आके 8 दिन मेरे पास रह के, वो प्रिंसिपल थी स्कूल की, यहाँ कोर्स किया। और फिर वो, जबकि उन्होंने मुझे गोद लिया हुआ था, मेरी माँ के बच्चियाँ ख़त्म हो जाती थी, शरीर छूट जाते थे, तो मुझे उन्होंने गोद ले लिया था। कहते गोद लेने से, देने से बच्चियाँ बच जाती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं माँ के दर्जे में हूँ, फिर भी ये मेरा कहना नहीं मानती, तो ऐसा पहले विरोध किया। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये जीवन बहुत अच्छा है इसका, तो उन्होंने मेरे पास आके कोर्स किया। और फिर वो मेरे को दीदी बोलने लगी और टीचर के रूप में मानने लगी। जब रथ यात्रा निकली, ज्योतिर्लिंगम रथ यात्रा, तो उनके पूरे परिवार ने इस ज्ञान को सुना और सहयोगी बने। मधुबन हमारा जाना ऐसा था कि 2 बार 3 बार लौकिक फादर ने पास भी निकाल के दिया, पैसे भी दिए कि मधुबन जा सकते हो, आप चले जाओ। लेकिन भाई साहब ने एक बात कही थी कि जो कोई भी मुरली भी चली थी उस समय में, कि गुलदस्ता लेकर के कैसा आए हो, छोटा गुलदस्ता है कि बड़ा गुलदस्ता। इस तरह से एक बार बाबा ने कहा, किसके साथ आई है बच्ची, ब्राह्मणी बन के आई है, किसके साथ आई है। तो मुझे वो बात अंदर में थी कि जब भी जाऊं तो मैं निश्चित रूप से गुलदस्ता लेके जाऊं। और उसी संकल्प से मैं लगातार पास आने और पैसे आने के बाद दूसरी बहनों को अपनी जगह भेज देती थी और सेवा का क्षेत्र लेकर के वहाँ पर बैठ के बड़ी बहनों की जगह सेवाएं करती रहती थी। ड्रामानुसार ऐसा ही हुआ जैसा मेरा संकल्प था। तो भाई साहब ने फिर मुझे विशेष रूप से 82 में ऑफिशियल गुलदस्ता सहित मधुबन भेजा और उस संकल्प से गए थे कि इन आत्माओं का कल्याण हो। तो उसमें से बाबा के घर में भी मतलब जैसे अनुभूति हुई और बाबा ने मुझे फर्स्ट डे ही एक बहुत सुंदर अनुभव कराया कि साकार बाबा मुझे स्वयं कह रहे हैं कि बच्ची तुम मेरी बच्ची हो। और साथ ही बाप दादा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बच्ची शेरनी शक्ति है, बकरी नहीं। क्योंकि मैं शरीर से बहुत कमज़ोर थी, तो दीदी ने कहा कि ये बहुत कमज़ोर है अवधेश, इसका ध्यान देना। मनमोहिनी दीदी जी थे तब। तो
एकदम बाप दादा ने कहा नहीं, बच्ची शरीर से कमज़ोर है पर मन से दुरुस्त है, ऐसा आशीर्वाद दिया। दूसरी बार गए तो विशेष बाबा ने कहा कि बच्ची जो है वो अकेली एक नहीं है, अनेकों की साथी है, ऐसा बाबा ने वरदान दिया। और मैं अभी आज भी ये महसूस करती हूँ, उसे जी रही हूँ कि चाहे मैं भिंड मुरैना जैसे माने डाकुओं के एरिए में रही, या यहाँ पर भी 13 गैंग थी गांव-गांव में, ऐसी जगह जैसे देवकली में जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ददुआ डाकू का आप लोगों ने सुना होगा प्रभाव था। तो उस स्थान पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ, कैसे जाऊँ। कईयों ने कहा भी कि आप शाम को 6 बजे जा रहे हैं, अरे वहाँ तो कोई सुनने भी नहीं आएगा। पर बाबा का वो वरदान मेरे साथ था और हर तरह से मुझे अनुभूति होती रहती है कि बाबा मेरा साथी है, मैं कभी अकेली नहीं हूँ। जो आत्माएं सेवा एक बाबा की छत्रछाया के नीचे करती हैं, उन्हें कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की, कोई साधन की, कोई साथियों की, या कोई माने बैकग्राउंड की, कोई भी चीज़ की कमी या रचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। बल्कि जैसा कि बाबा ने मुरली चलाई थी 88 में, बाबा ने उसमें ये कहा था कि अगर आपके पास साथी नहीं है तो मैं तुम्हें साथी दे दूँगा, और अगर तुम मिट्टी को भी टच करोगे तो मैं उसे सोना बना दूँगा। तो उस भावना को मैंने ऐसा समझा कि बाप दादा मुझे डायरेक्ट ये शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि उस समय जब मैं इटारसी में थी तो ना इटारसी में मकान था, और किराए का भी जो था उसका बंटवारा हो गया था, भाइयों का, 2 भाइयों का था। तो हमें करीबन 1.5 किलोमीटर दूर अपने दैनिक दिनचर्या पूरी करने के लिए दूसरे भाई के घर जाना पड़ता था। क्योंकि बंटवारा हुआ तो एक के हिस्से में सारे माने सुविधाएं चली गई और एक के हिस्से में केवल हाल रह गया। तो सेवा करने के लिए हाल तो हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि इतनी जल्दी इतना अच्छा सेवा केंद्र नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसी समय बाबा का साथ महसूस किया कि मुश्किल से 2-3 महीने भी ऐसा नहीं करना पड़ा। मुझे पहले तो एक साधारण सी महिला क्लास में आती थी, शारदा माता, उन्होंने अपना कच्चा सा मकान दे दिया, तो जिससे कि कम से कम वो सुविधाएं वाली व्यवस्था बन गई, भले वो उठाने वाली सुविधाएं थी। फिर मैंने देखा कि बाबा ने तुरंत ऐसा साथ दिया और ऐसा सहयोग दिया कि एक माता ने मकान दान के रूप में दिया। उसमें फिर विघ्न भी आया, लेकिन उस विघ्न को भी बाबा ने ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया हो, वो 7 दिन के अंदर ही पूरा हो गया। उन लोगों ने कुछ पैसे और कुछ सहयोग देने का आश्वासन देके वो मकान को ले लिया उनके संबंधियों ने। और उसी को आते ही हमारे अंदर में एक प्रेरणा आई कि हम क्यों ना अपने जोन इंचार्ज को देके इसके लिए बदले में कुछ और नया वो स्थान बनाएं। उन्होंने कहा तुम प्रयास करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो बड़ों का भी आशीर्वाद रहा और बाप दादा का भी आशीर्वाद मिला, छत्र छाया मिली। और मुश्किल से मुश्किल 10 महीने ही हमको गए हुए नहीं हुआ था कि इटारसी में हमें बहुत अच्छी भूमि 43/90 की मिली। उसका निर्माण कार्य चला। और पता नहीं क्यों मेरे अंदर में ये था कि भवन में रह के मैं क्या करूँगी, मुझे तो सेवा करनी है, जैसे ही बन जाएगा चाबी दूसरी बहन को सौंप दूँगी। ठीक वैसा ही हुआ। पर बाबा मेरे साथ रहा, जहाँ जहाँ गई हर स्थान पर मुझे साधनों की मांग नहीं करनी पड़ी। भिंड में भी मुझे मकान दान में मिला, होशंगाबाद गई, वहाँ सिर्फ 6 महीने रही, वहाँ पर भी बाबा ने मुझे भवन दिया। साथ ही भी मुझे हर स्थान से कन्याएं निकली, यहाँ पर नहीं निकली हैं तो बाहर से बहनें आ जाती हैं। तो मेरा बाबा साथी है, बाबा ही मेरे लिए कन्याओं का हैंड्स है, और बाबा ही मेरा हर तरह से रखवाला है, ग्वाला है, मालिक है, और मेरी बैकबोन भी बाबा ही है। जब से मैं बाबा की बनी हूँ तब से विशेष रूप से मैं एक पहली धारणा ये सोच के चली हूँ कि ना दुख देना ना दुख लेना। अर्थात मेरे जीवन में एक संकल्प है कि ना मैं दुख दूंगी और ना मुझे कोई दुख मिलेगा, या दुख का एहसास भी नहीं होगा। तो उस संकल्प को लेके हमेशा दूसरों को सम्मान देना,
उन्हें हमेशा अगर कोई अपकार की भावना से करता है और कोई आके मुझे कहता भी है कि उसने ऐसा किया, तो मुझे विश्वास नहीं था। मैं उसको यही कहती हूँ कि जितना आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं, उतना मुझे उस पर विश्वास है और वो मेरे बारे में ऐसा कह ही नहीं सकता। तो इस तरह से भावना आते ही, जैसे कि उस सूक्ष्म पुरुषार्थ से मुझे कोई भी आज तक ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कोई मेरे से असंतुष्ट है या मैं किसी के बारे में व्यर्थ सोचूं या किसी तरह का संकल्प चलाऊं, ये कभी नहीं हुआ। दूसरी धारणा मैं ये पुरुषार्थ करती हूँ कि मुझे निरंतर योग के बारे में सोचना भी नहीं है, योग लगा रहे। और उस मेहनत को चलते मैं बाबा के प्रत्येक रूपों से और प्रत्येक संबंध से मेरा प्यार जुटा हुआ है। और उस प्यार के चलते चाहे स्नान हो, चाहे भोजन हो, चाहे भाषण हो, चाहे कोई भी कार्य हो, मैं बाबा को साथी बनाकर चलती हूँ। और बाबा मेरा साथी है, इसलिए मेरे को कब भी ऐसा एहसास नहीं होता है उस धारणा के चलते कि मेरे को कोई कार्य में मेहनत लग रही है, अर्थात मेहनत से मुक्त हूँ। चौथा मेरा पुरुषार्थ ये है कि कोई भी समय, कोई भी सेकंड मैं प्राप्ति की आशा नहीं रखती हूँ, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या का मेरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्तमान में। पांचवा पुरुषार्थ ये है कि मैंने सबसे पहले, जब मेरे लौकिक फादर स्वस्थ थे पूर्ण, परंतु मुरली चली नष्टो मोहा स्मृति लब्धा पर, और हमारे भाई साहब ने लगातार 1 मास त्याग का त्याग और नष्टो मोहा पर क्लासेस कराई। उसी दिन से मेरे अंदर में ये प्रेरणा आई कि क्यों ना मैं देह और देह संबंधों से मुक्त हो जाऊं। और उसके पुरुषार्थ से मैंने ये महसूस किया कि योग में बैठती मैं आवाहन करती कि मेरे फादर शरीर की अंतिम यात्रा पर हैं और सामने उनका शरीर पड़ा हुआ है और मैं उन्हें योगदान दे रही हूँ। और उसका परिणाम ये हुआ कि अचानक उनके ऊपर पेपर आया और उनका शरीर पूरा हुआ। तो मुझे ना आंसू आया, ना मुझे संकल्प चला कि ऐसा क्यों, क्या। और स्वयं भाई साहब ने हम लोगों को, तीनों भाई बहन हम लोग आश्रम पर थे चारों, सबको भिजवाया। तब भी लौकिक को भी, हमारी लौकिक बुआ जी जो थी बहुत रो रही थी, हमने उनको कहा ऐसे। तो जैसे कि ऐसे कहने से मैंने नहीं किया, शायद बाबा ने कराया था, सारे लोग जो रोने वाले थे बिल्कुल साइलेंस हो गए। तो नष्टो मोहा का मैंने प्रैक्टिकल में जब ये फीलिंग की कि नष्टो मोहा बनने से लोग निश्चित रूप से भगवान की तरफ आकर्षित होने लगते हैं हमारे द्वारा, तो वो अभ्यास मैं अभी गहराई से कर रही हूँ। और उस अभ्यास के दरमियान मैंने ये महसूस किया, मैं सबसे पहले देह से न्यारी बनी। चाहे मुझे हार्ट अटैक आया, चाहे मेरा मेजर ऑपरेशन हुआ, मेरे को कभी डॉक्टर नहीं दिखाई दिया, हर समय मुझे साकार बाबा दिखाई दिए और बाबा की, शिव बाबा की लाइट दिखाई दी। ऐसी स्थितियों में मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा मुझे ये पेन है, मुझे ये ऑपरेशन का दर्द है, या मुझे आपका सहयोग चाहिए, ऐसा। और उसी धारणा पर अभी चल रही हूँ। अभी भविष्य के लिए हमारा वर्तमान पुरुषार्थ ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे संकल्प बोल से भी उपराम हम मनसा सेवा को और तीव्र करें, ताकि अंतिम समय जब चारों ओर हाहाकार मचे, चारों ओर कहीं सेवा का कोई वायुमंडल ना मिले, तब भी हम आत्माओं को बाबा का संदेश दे संकल्प द्वारा, हमारे प्रकंपन द्वारा आत्माएं लाभान्वित हों। मैं समझती हूँ अपने अनुभव से और दादियों दीदियों के पूर्वजों के अनुभव से कि कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए और स्थायी रूप से हमारा स्वरूप योगी तू आत्मा का बन जाए, ना कि हम योगी योग लगाने वाले योगी बने। दूसरी बात, हम अपने संकल्प, वाणी, कर्म, इन तीनों से भी ऊपर अपने संकल्प और वाइब्रेशंस को भी वेस्ट ना जाने दें। एक एक क्षण हमारा
इसी बात में पुरुषार्थ में लगे कि हमारी शक्तियाँ जो हमें ईश्वर से प्राप्त हुई हैं और जो हमें बाई बर्थ कुछ गुण पहले से मिले हैं, माता पिता से मिले हैं या संबंधी मिले हैं, तो तन मन धन समय शक्ति संकल्प संबंध और श्वास, ये जो 9 खजाने हैं, उन 9 खजानों से हम विश्व की सेवा में लगाएं, ना तो निज प्रति, ना स्वार्थ प्रति, ना लौकिक के प्रति। दीदी गुणों की खान है, शांत स्वरूप हैं और ये जहाँ भी जाती हैं लोगों को आकर्षित करने की दीदी के अंदर एक कला है। जैसा दीदी जी का नाम है दुर्गेश नंदिनी, तो सच में दीदी में दुर्गा की तरह शक्ति और प्रेम दोनों गुणों का बैलेंस है। जब हम सेवाओं पर रहते हैं तो दीदी सिखाने के लिए हमें कुछ कहती हैं और थोड़ी अगले ही पल अपनी गोद में बिठा के एकदम प्यार का ममतामयी स्वरूप भी हमें दिखाती हैं, जिससे हमें सेवाओं में बहुत मदद मिलती है। दीदी की विशेषता हमने ये देखी कि सफलतापूर्वक जिस कार्य को भी ये करती हैं तो बहुत सहज रीति से योगयुक्त होके और उसका परिणाम स्वरूप परिणाम भी अच्छा निकलता है। और मधुर वाणी और उच्च दृष्टिकोण होने के साथ साथ जो भी कार्य हमें सेवा में वो देती हैं तो वो एक शक्ति भी उनसे हमको मिलती है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये किसी भी क्षेत्र में जाती हैं तो वहाँ के हर व्यक्ति को अपना बना लेती हैं। साथ ही इनमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये निर्भीक हैं और किसी भी काम को करने से का अगर निर्णय मन में कर लेती हैं तो कभी भी उससे पीछे नहीं हटती हैं, उसको पूरा करके ही छोड़ती हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब हों सुखारे। मैं ऐसी प्रतिभा बहन जी में देखता हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ कि जो भी दिन दुखी हमारे इस सेंटर पे आया, मेरा ही नहीं अनेक लोगों का ऐसा कल्याणकारी उनको एक जीवन मिला कि जिसमें उन्होंने सुख को महसूस किया। दीदी के अंदर में पवित्रता का संस्कार अटूट रहा है और इसके साथ साथ ही इनके अंदर में सहनशीलता का भी विशेष गुण है, क्योंकि चाहे वो तन का दर्द हो, चाहे पर व्यक्ति की साथ में समस्याएं हों या प्रकृति का भी आंधी तूफान हो, लेकिन उसको भी सहन करने में ये सहनशीलता की मूर्ति रही हैं।